तो हम 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में देखेंगे, डीसी शंट मोटर का 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए करते हैं। सेम हमारा सीरीज मोटर की तरह ही होता है। सीरीज मोटर को जैसे चलाते हैं वैसे 2 पॉइंट के स्टार्टर के जैसे होता है। इसका एक कनेक्शन चेंज होता है जो हम देखेंगे अभी कैसे कनेक्शन चेंज होता है, और बाकी पार्ट सेम होते हैं। साफ पैरन के ये होता है, फिर ये हैंडल हो गया आपका, एनबीसी हो गई, ओएलआर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये आईसीडीपी स्विच हो गई, ये सारे पॉइंट हमारे जैसे हमने 2 पॉइंट में पढ़ा है ये सारे सेम होते हैं। ठीक है, ये वही आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गए। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमने देखा था कि डीसी सीरीज मोटर पे स्टार्ट करने के लिए ये वाला पॉइंट जो हमारा स्टार्ट से था, जो दूसरा वाला ये पॉइंट यहाँ पे आउटपुट निकल रहा था, ये हमारा एनबीसी के साथ कनेक्ट होके और सीधे हमारा आर्मेचर में कनेक्ट हो जा रहा था। अभी हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या है कि ये वाला पॉइंट तो डायरेक्ट यहाँ से आर्मेचर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं और फील्ड के सीरीज में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और यहाँ से ये डायरेक्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आर्मेचर के लिए आ गया है। ये स्टार्ट से होता हुआ सप्लाई यहाँ पे आ गया है, और जो हमारी फील्ड को आई है वो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है। स्टार्टिंग से एक वायर यहाँ पे घूमता हुआ गया, यहाँ से एनबीसी के पहले पॉइंट में गया, एनबीसी से दूसरा पॉइंट निकलता हुआ हमारा इधर फील्ड में गया। तो हमारी जो एनबीसी है 3 पॉइंट स्टार्टर में एनबीसी है शंट वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होती है, और हमारा ओएलआर का वापस वैसे ही पूरा सेम कनेक्शन है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे हम यहाँ से सप्लाई देंगे और मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम इसको स्टार्ट नंबर 1 पे रखेंगे हैंडल को। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, हमारा जो फील्ड वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है वो जीरो रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल जीरो रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले स्टार्ट में रखेंगे हैंडल को, तो यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई जाएगी एनबीसी में, और एनबीसी से होते हुए हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। और उस टाइम पे हमारे आर्मेचर में जो क्या होगी, करंट का मान कम होगा, क्योंकि आर्मेचर के साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, क्योंकि आर्मेचर यहाँ से आर्मेचर की सप्लाई यहाँ से पूरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होगी। जैसे जैसे हम इस हैंडल को बढ़ाते जाएंगे आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ, सॉरी शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा। और जब हमारा ये वाला हैंडल 5वें स्टार्ट में कनेक्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे हमारा आर्मेचर में जीरो रेजिस्टेंस रहेगा, एक्सटर्नल जीरो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होता हुआ आर्मेचर का कनेक्शन रहेगा। और जो हमारा फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, फील्ड वाइंडिंग का यहाँ से सप्लाई हमारी 5वें पॉइंट से सप्लाई घूमते हुए ये रेजिस्टेंस के थ्रू पहले एक वाले स्टड में आएगी, एक वाले स्टड से घूमते हुए हमारी एनबीसी पे जाएगी, और एनबीसी से जाते हुए हमारी यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग पे जाएगी। तो हमारा फील्ड वाइंडिंग का ऑलरेडी रेजिस्टेंस शंट का ज्यादा होता है, उसके बाद ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ भी कनेक्ट होकर हमारा और भी रेजिस्टेंस का मान ज्यादा कर देगा। तो इसलिए हम 3 पॉइंट की जगह 4 पॉइंट का स्टार्टर का भी यूज करते हैं, उसमें एक अलग पॉइंट देते हैं। और ये फील्ड वाइंडिंग कभी कभी क्या होता है, ओवरलोड की कंडीशन में बार बार ये एनबीसी डीएनआरजाइज होती है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस इसमें हो जाता है फील्ड वाइंडिंग में, इस वजह से। ठीक है, तो यही दोष को दूर करने के लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर को भी डिजाइन करते हैं। तो हम 3 पॉइंट और 4 पॉइंट से दोनों को, शंट और कंपाउंड दोनों मोटर को चला सकते हैं। 3 से भी दोनों को चला सकते हैं और 4 से भी दोनों को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम और कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम 4 को देखते हैं, फिर चारों को हम 1 बाई 1 देखते हैं। ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है, इसमें ये 1 2 3 पॉइंट है। ठीक है, ये तीनों वायर हमने नीचे दिखा ना, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट बीआईटी कनेक्टर्स के द्वारा इसको कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे इसकी जो तीनों पॉइंट है स्टार्टर के हमने वो यहाँ पे माउंट कर रखे हैं, और ये हमारे मोटर के पॉइंट्स है, हमने यहाँ पे माउंट कर रखे हैं, जिससे हम डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से यहाँ दे देंगे, कनेक्शन करने में आसानी होगी और वायर बार बार कट नहीं करना पड़ेगा। तो इसके पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिए। ये डायरेक्ट पॉइंट हमारे ये स्टार्टर में आया है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा एफ है, ये वाला एफ पॉइंट हो गया हमारा, फिर ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, और ये हमारा एल पॉइंट है, ये हमारा एल पॉइंट हो गया। लाइन, आर्मेचर और फील्ड, ये हमारे तीनों स्टार्टर के पॉइंट हो गए, जिसके हमने टर्मिनल यहाँ पे निकाल रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 3 पॉइंट स्टार्टर है, जिसमें ये हैंडल हो गया, यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है एक। ये स्प्रिंग का काम क्या होता है कि इस हैंडल को जीरो पोजीशन में लाने के लिए स्प्रिंग यहाँ पे लगी होती है। ये हमारी एनबीसी नो बोल्ट कॉयल है। ठीक है, ये क्या है, जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेट बन जाती है, मैग्नेट की वजह से ये हैंडल को यहाँ पे होल्ड कर लेती है, चिपका लेती है। जैसे सप्लाई डिस्कनेक्ट हुई, हैंडल को जीरो पोजीशन में स्प्रिंग हमारी ले आती है। ठीक है, तो ये इसका बाहरी सारे पार्ट है जो हमने अभी देखा। ठीक है,
ये यहाँ पे स्प्रिंग के द्वारा ये हैंडल यहाँ पे कनेक्ट होता है, हैंडल को ये एनबीसी होल्ड कर लेती है, जिससे चिपक मैग्नेट की वजह से चिपक जाता है और यहाँ पे होल्ड हो जाता है, मोटर हमारी चलती रहती है। ओवरलोड की कंडीशन में क्या होता है, ये डी एनर्जाइज हो जाती है और ये हैंडल को छोड़ देता है, तो हैंडल हमारे जीरो पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पे स्टड देख रहे होगे, एक तो ये वाला स्टड है और एक ये वाला, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो भी स्टड है इनमें हमारा रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो कनेक्ट होता है, और ये वाला होता है जीरो वाला, जीरो पोजीशन का स्टड। यहाँ पे क्या है, सप्लाई नहीं होती, तो इस हमेशा स्टार्टर हमारा जीरो पोजीशन में ही रहता है। ठीक है, ये आपको नट दिख रहा होगा, ये नट इसलिए होता है कि हमारा स्टार्टर यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, तो स्प्रिंग की वजह से वो इस साइड आता है, और ये नट इसलिए लगा होता है कि स्टार्टर का ये वाला हैंडल हमारा यहाँ पे आके रुक जाए, तो ये वाला पॉइंट हमारा इसलिए होता है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट होते हैं हमारे स्टार्टर में। ये इसमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो हमारे आर्मेचर के साथ कनेक्ट होता है, ये जिसमें स्टार्टर के पीछे हमारे वो रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर को, और इसके पीछे क्या क्या सर्किट्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। पीछे ओपन करने के बाद ये हमारा पूरा कुछ बॉक्स हो गया कुछ इस प्रकार का, और बॉक्स के अलावा हमारे स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमारे ये स्टार्ट के हो गए, और ये हमारा जीरो स्टार्ट का हो गया जिसमें कोई सप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ओपन करते हैं इसको, फिर देखते हैं कैसे हमारे आर्मेचर में कनेक्शन होता है। तो हमने इसके स्क्रू खोल लिए, अब इसको हम प्लेट को उठाते हैं ऊपर और इसके कनेक्शन देखते हैं, कौन सा पॉइंट का कनेक्शन कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टड है, 6 स्टड का हमारा कनेक्शन यहाँ पे दिया है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टड का कनेक्शन दिया है, और ये हमारा जीरो स्टड है, जैसा कि हमने सामने ही देखा था, ये अलग कलर में है और ये अलग कलर में है। तो ये वाला जीरो स्टड है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। जीरो स्टड के बाद बगल वाला जो होता है वो हमारा स्टार्टिंग का होता है पहला, और ये वाला हमारा होता है एंड वाला। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा और छठवां, ये हमारे सारे स्टार्ट में कनेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर में कनेक्शन कैसा दिया होता है, यहाँ पे आपका ये लास्ट वाले स्टड से हमारा जो कनेक्शन होता है वो आर्मेचर के लिए जाता है, ए वाले पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे देखो एक ये वायर, ये तो लास्ट का स्टड के लिए हो गया, और ये एक वायर यहाँ से आया हुआ है, ये वाला, इधर मिडिल वाला पॉइंट आर्मेचर का था, तो मिडिल वाले पॉइंट से ये नीला वाला वायर, ये वाला वायर आपका, ये वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट है। यहाँ पे देखो 2 लग कनेक्ट हैं, बाकी में सब में सिंगल सिंगल होंगे, ये 2 वाला, तो ये वाला पॉइंट हमारा लास्ट स्टड से आर्मेचर के लिए जाता है, और स्टार्टिंग वाले स्टड से हमारा एक फील्ड के लिए जाता है। ये स्टार्टिंग वाला स्टड है और ये लास्ट वाला स्टड है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो स्टार्टिंग वाले स्टड से हमारा जो जाता है एक वायर, वो एनबीसी के साथ सीरीज में कनेक्ट होता हुआ फील्ड वाइंडिंग के लिए जाता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग स्टड है, स्टार्टिंग स्टड से हमारा एक वायर यहाँ से यहाँ पे ये वही स्टार्टिंग स्टड से जो वायर आया हुआ है, ये एनबीसी के पहले पॉइंट में, यहाँ पे देखो टेप लगा रखा है, एनबीसी के पहले पॉइंट में गया है। एनबीसी का दूसरा वाला पॉइंट का जो वायर है हमारा, वो फील्ड वाइंडिंग में गया हुआ है। तो हमने ए वाले पॉइंट को देख लिया, रेजिस्टेंस के लास्ट वाले स्टड से कनेक्ट होता है, और फील्ड वाला एनबीसी के सीरीज में कनेक्ट होते हुए स्टार्टिंग वाले पॉइंट में स्टड के कनेक्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट बचा एल वाला पॉइंट। तो एल वाला पॉइंट, यहाँ से हमारा एल वाला पॉइंट ये हैंडल वाले पॉइंट में सेंटर में यहाँ पे कनेक्ट होता है। अगर हम इसको फ्रंट से देखें तो फ्रंट से ये वाला पॉइंट हमारा जो कनेक्ट होता है स्टड एल वाला पॉइंट, वो यहाँ हैंडल पे आता है, और यहाँ हैंडल ये मेटल का बना होता है, पीछे देखो सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप है, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ से जो एल वाला पॉइंट है ये सप्लाई यहाँ पे आ जाती है, और ये जीरो स्टेट के बाद जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, तो जिससे रेजिस्टेंस में, सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है और करंट कम हो जाती है, और जैसे जैसे हमारी मोटर चलने लगती है तो हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं जीरो स्टेट, ये लास्ट वाले स्टेट पे, तो हमारा जो रेजिस्टेंस का मान है वो कम हो जाता है और मोटर हमारी परफेक्टली रन करने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर का है, ये इसका इंटरनल सर्किट है।